Welcome students. So we have already discussed about the equation of simple harmonic motion. Let us take an example. For example, this is a spring. This is a spring. Okay, this is the spring and this is connected to a mass. Then, and this is the mean position. This position is called mean position, x equal to 0. When I stretch this spring to position this is x equal to plus a, which is maximum amplitude. So what will happen? It will start executing and it will perform simple harmonic motion. तो यहाँ से आपने stretch किया, it will go to the right extreme, then again it will move to here, which is x equal to minus a. तो ये डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पर. व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट कैन बी रिटन एज, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट जो हम मेजर करते हैं, डिस्प्लेसमेंट की जब हम इक्वेशन लिखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट इज एक्चुअली मेजर्ड फ्रॉम द मीन पोजीशन. तो वी कैन राइट इट इज मेजर्ड फ्रॉम मीन पोजीशन, measured from mean position, and this is mean position. Okay, तो दिस इज मेजर्ड फ्रॉम मीन पोजीशन. मीन पोजीशन से आप मेजर करते हैं. तो अगर आप इसका ग्राफ देखेंगे तो इट विल बी लाइक दिस. आपने स्टार्ट किया मीन पोजीशन से, तो मीन पोजीशन से आपने स्टार्ट किया, देन आप मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे जाएंगे, देन अगेन ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट एंड देन नेगेटिव मैक्सिमम एंड देन अगेन ज़ीरो. ये इस तरह से कुछ डिस्प्लेसमेंट आएगा. तो यहाँ पर दिस इज प्लस ए और यहाँ पर जो आपका डिस्प्लेसमेंट आएगा दिस इज माइनस ए और ये आपका ज़ीरो है. तो ये हम y एक्सिस पे एक्चुअल में क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? y, विच इज़ डिस्प्लेसमेंट, और x एक्सिस पे हमारा टाइम. इसका मतलब अगर हम SHM की बात करें, सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी, इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या y इज इक्वल्स टू a कॉस ओमेगा टी. ठीक है, जिसमें a एम्पलीट्यूड है और ओमेगा आपकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी है. और अगर आपका कुछ इनिशियल फेज है, यहाँ पर इनिशियल फेज 0 है. मान लो कोई फंक्शन यहाँ से स्टार्ट नहीं करता है, यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है? देखिए यहाँ पर अगर मैं आपको बोलूँ कि साइन थीटा मैक्सिमम वैल्यू कब होती है? जब आपका ये 90 पे आएगा. तो ये वैल्यू आपकी पाई/2 है. ओके, अगर पाई/2 से स्टार्ट करें हम किसी फंक्शन को, मान लो आपका फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है पाई/2 से, और पाई/2 से 0, और फिर 0 के बाद यहाँ पर हो रहा है वो मैक्सिमम, 0 के बाद यहाँ पर मैक्सिमम हो रहा है, फिर इस तरह से जा रहा है, इस तरह से जा रहा है. अगर तो ये वाला जो येलो वाला है, ये पाई/2, पाई/2 यहाँ पर आपका ये पाई/2 आ रहा था, तो ये पाई/2 पहले से स्टार्ट हो रहा है. तो इसका कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस कहलाएगा. फेज डिफरेंस विल बी पाई/2, क्योंकि पाई/2 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. तो अगर अपन इसको देखें कि यार ये अगर पीछे लाते अपन इसको, तो इसका जीरो कहाँ पर होता? ये आपका -पाई/2 पे होता. मतलब एक्चुअल में ये जो येलो वाला फंक्शन है वो -पाई/2 पहले ही स्टार्ट हो चुका है और रेड वाला बाद में स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो येलो वाला है इसका फेज डिफरेंस +पाई/2 है, क्योंकि ये पहले ही स्टार्ट हो गया, और रेड वाला बाद में स्टार्ट हो रहा है. रेड वाला स्टार्ट यहाँ हो रहा है. तो येलो वाले फंक्शन का इनिशियल फेस हम बोलेंगे, इनिशियल फेस इज पाई/2. ठीक है, तो ये मैंने रेड वाला जो फंक्शन है उसको हम इस इक्वेशन से डिनोट करेंगे. जो रेड वाली जो लाइन है उसको हम y इक्वल टू a साइन ओमेगा से डिनोट करेंगे. और जो आपका येलो वाला है उसे मैं y1 इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस पाई/2 इस तरह से रिप्रेजेंट करूंगा, क्योंकि वो पाई/2 इनिशियली उसने फेज डिफरेंस ले रखा है. तो t इक्वल टू 0 पे भी उसकी पाई/2 की वैल्यू है. तो इस तरह से हम इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं. अब यहाँ पर अगर आप देखो इस इक्वेशन में क्या है, क्या क्या है सारी चीजें, ये है आपका डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट आप देख रहे हो कहाँ से कहाँ जा रहा है? प्लस ए से माइनस ए, प्लस ए से माइनस ए के बीच में डिस्प्लेसमेंट चल रहा है. और ये ए इज द एम्पलीट्यूड विच इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट. ये है आपका एम्पलीट्यूड जिसे हम मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं. दिस इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट. ओके, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी,
टी इज टाइम, एंड दिस पाई बाय टू, इसको अपन फाइव से डिनोट करते हैं, दिस इज इनिशियल फेज। और इसको टोटल को हम कहते हैं फेस। ये जो पूरा होता है ना यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर इसे अपन पूरा देखें, ये वाला जो साइन के साथ में जो पूरा है ये आपका फेस कहलाता है। इसको पूरे को लोगे तो आप ये फेस कहलाएगा, एंड दिस इज इनिशियल फेज। तो इसको पाई बाय टू की बजाय कहीं पर दूसरा है अगर, तो हम उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका मतलब अगर एस एच एम है तो एस एच एम में आपका साइन का फंक्शन आएगा या कॉस का फंक्शन आएगा। अब अगर पीरियोडिक है, एस एच एम नहीं है, पीरियोडिक है, तो क्या होगा? देखो एस एच एम है मतलब इक्वेशन हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, या तो y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, या फिर हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, y इज इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी। ठीक है, और पीरियोडिक फंक्शन होगा तो पीरियोडिक फंक्शन की इक्वेशन अलग अलग आ सकती है। तो ये एस एच एम की इक्वेशन होगी जिसमें साइन या कॉस आएगा। और पीरियोडिक फंक्शन कैन बी रिटर्न एज सर्कुलर मोशन, जो पीरियोडिक तो है लेकिन उसको अपन साइन और कॉस में रिप्रेजेंट नहीं करते। तो पीरियोडिक मोशन इज सर्कुलर मोशन विच इज नॉट एस एच एम, विच इज नॉट एस एच एम। ये एस एच एम एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है, ये आपका पीरियोडिक है लेकिन एस एच एम नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से इक्वेशंस आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब अपन कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जो क्वेश्चंस हमारे, अगर हम कुछ क्वेश्चंस देखें तो यहाँ पर देखो 14.1 सबसे पहला एनसीईआरटी का क्वेश्चन अपन देखते हैं। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसमें बोला है, on an average human heart is found to 70 beat 75 times in a minute, calculate the frequency। 75 टाइम्स इन अ मिनट, एक मिनट में 75 टाइम्स बीट हो रहा है, और फ्रिक्वेंसी क्या होती है एक सेकेंड में। तो 75 डिवाइडेड बाय 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, तो 1.25 हर्ट्स, ये 1.25 एक सेकेंड में बीट करेगा। और इसका टाइम पीरियड क्या होगा, फ्रिक्वेंसी का इन्वर्स होता है टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 1/फ्रिक्वेंसी। तो ये इसकी 1/फ्रिक्वेंसी मतलब ये टाइम पीरियड आ गया। टी इज इक्वल्स टू 1/f। इस तरह से अपन ने इसको यहाँ पर टाइम पीरियड निकाल लिया फ्रिक्वेंसी का इन्वर्स। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अब इसके बाद हम कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं नीचे। ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। अब देखो 14.2 एग्जाम्पल अगर आप देखें 14.2 में, इसमें बोला विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ टाइम रिप्रेजेंट पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक फंक्शन, है ना। यहाँ पर एस एच एम नहीं पूछा है आपसे, सिर्फ पूछा है पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक। देखो एस एच एम, जितने भी एस एच एम वाले फंक्शन होते हैं वो पीरियोडिक भी होते हैं। अगर आप यहाँ पर इक्वेशन देखो साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी। तो यहाँ पर इस इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, √2 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 4। वो कैसे लिखेंगे हम? ठीक है, हमने क्या करा, यहाँ पर ये साइन ओमेगा टी है आपका, तो आपको पता है साइन 45 कितना होता है, और सॉन 45 और कॉस 45, इन दोनों की वैल्यू बराबर होती है 1/√2 के बराबर होती है। ठीक है, ये वाला फंक्शन साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी, इसको हम देखते हैं यहाँ पर। देखो आपको दे रखा है साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी, तो अपन ने क्या करा, यहाँ पर √2 का मल्टीप्लाई करा और डिवाइड किया √2 को, और ये डिवाइड वाला जो √2 है उसको अंदर भेज दिया हमने। साइन ओमेगा टी के साथ भी 1/√2 को मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस कॉस ओमेगा टी के साथ भी हमने 1/√2 को मल्टीप्लाई कर दिया। और यहाँ पर आपका ये √2 है, यहाँ पर आपका ये √2 है, यहाँ पर आपका ये √2 है। तो 1/√2 ये जो आपका है, ये दिस 1/√2 इज साइन पाई बाय 4। ठीक है, और ये इसको साइन पाई बाय 4 भी लिख सकते हैं और कॉस पाई बाय 4 भी लिख सकते हैं। और ये है आपका, इसको अपन ये जो आपका 1/√2 है, इसको हम कॉस पाई बाय 4 भी लिख सकते हैं और साइन पाई बाय 4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमें पता है साइन है कॉस भी, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, ऊपर वाली जो इक्वेशन है उसे हम लिख देते हैं साइन ओमेगा टी कॉस पाई बाय 4 प्लस, यह था साइन थी, साइन ए कॉस बी और कॉस ए। ठीक है, साइन ए कॉस बी और कॉस ए
साइन बी, तो इसको अपन लिख देते हैं साइन पाई बाय 4। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन है कॉस बी प्लस कॉस है साइन बी, तो साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 4।